हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बाइनरी फिजन, गिव एग्जांपल। देखो एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क्स में, या फिर इसके जो एग्जाम्पल है ना उन एग्जाम्पल्स का नेम लेकर के दिया जा सकता है। जैसे बाइनरी फिजन किस में होती है, अमीबा में होती है, अमीबा में और पैरामीशियम में, बट अब एनसीईआरटी में लीशमैनिया दे रखा है एक एग्जाम्पल, लीशमैनिया, तो इनमें बाइनरी फिजन होती है। तो क्वेश्चन सेम यही एज इट इज पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा, हाउ अमीबा रिप्रोड्यूसेस, हाउ अमीबा मल्टीप्लाइज, हाउ अमीबा डिवाइड्स, ये सबका मेथड एक ही आ जाएगा बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में भी बाइनरी फिजन ही हेल्प करेगा, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जैसे कि अमीबा, इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि वो ग्रो करेगा तब भी सेल डिवाइड करना जरूरी होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा मींस 1 से 2 बनेगा तब भी सेल डिवाइड करेगी, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन हो या ग्रोथ हो एक ही मतलब है। तो देखो मैं 3 पॉइंट्स लिखवाता हूँ, फिर एग्जांपल बताता हूँ, और अमीबा के केस में भी बता के दिखा देता हूँ आपको। देखो बाइनरी फिजन में 3 एग्जांपल आएंगे, 3 स्टेटमेंट आएंगी। क्या कि इट इज सीन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर सी बात है ना, यूनिसेलुलर सेल ही हो गया ना, वो एक सिंगल सेल हो गया जो अपने आप में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, मींस उसके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारी प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी चल रही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या लिख दो इसको ऐसे इट इज कि इन बाइनरी फिजन होता क्या है, इन बाइनरी फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल, पेरेंट ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स और 2 डॉटर सेल्स। बात आ रही है समझ, सीधा सीधा सा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मीन साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन है। एक और आती है जिसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, उसको बडिंग कहते हैं। बडिंग भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है, मल्टीसेलुलर में भी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखो इट इज सीन बाइनरी फिजन मल्टीसेलुलर में भी होती है, प्लेनेरिया होता है। देखो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो इसका। फोर्थ पॉइंट क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आ गया, अमीबा और लीशमैनिया, लीशमैनिया। अब देखो आगे जब स्टडी करेंगे ना तो बाइनरी फिजन, देखो मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक थीम बताता हूँ कि जैसे ये सेल है ना, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये इसका जो यूनिसेलुलर है उनमें कुछ प्रोटिस्टा भी होंगे, जैसे ये न्यूक्लियस है ना। तो ये क्या करेगा, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड कर गया न्यूक्लियस, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है अभी, और अल्टीमेटली ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है। ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से 2 इक्वल डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन गए, इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। बट ये देखो कैसी है, ये इस तरह से हुई है ना, मीन्स ये देखो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड हुआ और ये क्या हुआ, ट्रांसवर्स हुआ। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मीन्स अगर ऐसे कट हो रही है बॉडी,
और अगर ऐसे कट हो रही है बॉडी, है ना, उसकी सिंगल सेल, तो दो अलग अलग टाइप बन गए। एक और टाइप भी होता है जब बॉडी ऐसे ओब्लिक मैनर में दिखाती है। एक और टाइप भी होता है जैसे अमीबा। अमीबा कैसा होता है? अमीबा, ये अमीबा होता है, इसकी कोई रेगुलर शेप तो होती नहीं है। ये देखो, ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या है, ये वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें, इसको फूड वैक्यूल मान लो, है ना। ये रहा साइटोप्लाज्म, मैंने अमीबा का दिखाया आपको, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। अब इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे हम, मींस इसकी बाइनरी फिजन देखेंगे। देखो एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत रहना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रिप्रोड्यूस कर रहा है वो या ग्रो कर रहा है, तो वो एक ही बात है, वो सेल डिवाइड करके ही करेगा। सेल डिवीजन को ही उसके इसमें बाइनरी फिजन कह देंगे, क्योंकि एक से दो बनने का मतलब बाइनरी। अगला आएगा मल्टीपल फिजन, मींस एक से कई बन रहे हैं, वो भी देखेंगे हम किस में होता है। तो देखो इसमें क्या है, ओब्लिक। तो एक आता है जैसे अमीबा, ये रहा ना अमीबा, इसमें कोई सा भी कट लग सकता है, मींस कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, तो इर्रेगुलर। तो कितने हो गए, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर सेक्शन, है ना। बाइनरी फिजन के टाइप में एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक ओब्लिक बाइनरी फिजन, एक इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सो ये चार तरह की बाइनरी फिजन है। मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया, एक्चुअल में डिटेल में तो नेक्स्ट हायर क्लासेस में अभी नहीं है। मैं अभी आपको इतना बताता हूँ कि बाइनरी फिजन अमीबा में आ गया। अमीबा में इर्रेगुलर वाली टाइप है ना, चार याद रखना, LTOI से, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ओब्लिक और इर्रेगुलर। सो हमारे अमीबा में कौन सी है, इर्रेगुलर टाइप है। और जो लीशमैनिया है ना, ये इर्रेगुलर टाइप है अमीबा में, और लीशमैनिया में होती है ट्रांसवर्स टाइप, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल टाइप है। Yes, it is longitudinal type in leishmania. So अब देखो अमीबा में कैसे होगा ग्रो भाई। पहले तो ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे, ये रहे दो न्यूक्लियस, है ना, ये रहा अमीबा, दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म इसका। अब इस दो सेल डिवाइड कर जाएंगे, ये मीन्स अलग अलग डिवीजन हो जाएगा इनका। ये अमीबा एक तरफ, ये अमीबा एक तरफ। देखो आपको एक चीज दिख रहा होगा, जितना साइटोप्लाज्म इसका था ना, उसका आधा इसमें आया है और उसका आधा इसमें आया है, इसका आधा इसमें, इसी का आधा इसमें, मीन्स इन दोनों का साइटोप्लाज्म मिला करके इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसीलिए बोलते हैं देयर इज इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये है अमीबा। तो ये क्या है, डॉटर ऑर्गेनिज्म या डॉटर अमीबा, डॉटर अमीबा। अब ये बाहर से वाटर गैदर करेंगे ना, तब साइज में ग्रो करेंगे, अदरवाइज इसके साइटोप्लाज्म इन दोनों के कंबाइंड साइटोप्लाज्म के बराबर है, और इसका जितना साइटोप्लाज्म था उसका हाफ इसमें है, इसका हाफ इसमें है। तो इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। इन बाइनरी फिजन वन ऑर्गेनिज्म से टू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यूनिसेलुलर केस में देखा जाता है। ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे बड़े आराम से इसमें बाइनरी फिजन में एग्जांपल समेत। सेम यही चीज़ आपसे पूछा जाए और ये डायग्राम भी बना देना, बेटर रहेगा। ये 3 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 3 मार्क्स। अब सेम यही क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे कि एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो सेम यही पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। बाइनरी फिजन, parent organism divides into two daughter organisms या two daughter amoeba, there is equal division of cytoplasm, for example। सिंपल एग्जाम्पल तो यही आ गया ना। तो डायग्राम बना के दिखा दो कि एक डायग्राम का पॉइंट, दो ये पॉइंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। बिल्कुल एग्जैक्ट है, कुछ भी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है।